प्रस्तावना। हर व्यक्ति के जीवन में एक मुकाम होता है जहां वह अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी है आर्यमान सिंह की, एक ऐसे युवक की जिसने अपने जीवन की प्रारंभिक गरीबी, सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत विफलताओं के बावजूद निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच और सच्ची आस्था के बल पर अमीर बनने का सफर तय किया। यह कथन केवल उन तकनीकी और आर्थिक तरीके बताती है जिनके द्वारा धन संपदा अर्जित की जा सकती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि असली सफलता केवल बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक, नैतिक और सामाजिक समृद्धि में भी निहित है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे आर्यमान ने बचपन की गरीबी से उठकर शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से अपनी दुनिया बदली, कठिनाइयों को अपनाकर सच्चे कर्म, त्याग और नैतिकता के रास्ते पर बढ़त बनाई। व्यवसाय, सामाजिक सेवा और धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए न केवल स्वयं के लिए धन कमाया, बल्कि समाज के उत्थान में भी अपना योगदान दिया। अध्याय 1, संघर्ष की पहली कहानी। 1.1 आरंभिक जीवन की कठिनाइयाँ। आर्यमान का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से कमजोर रही। परिवार का संघर्ष। पिता खेत में दिन भर कड़ी मेहनत करते और माँ घर संभालती थीं। शैक्षणिक इच्छा। छोटे से उम्र से ही आर्यमान को पढ़ाई का उत्साह था, पर गांव के स्कूल में संसाधनों की कमी और आर्थिक दिक्कतों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मन में सवाल। अक्सर वह सोचता, क्या गरीबी ही मेरे भाग्य में लिखी है? पर उसके मन में एक उजाला भी था, यदि मैं मेहनत करूं तो निश्चित ही कुछ बदल जाएगा। 1.2 प्रेरणा की पहली झलक। एक दिन गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में, जब सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश वातावरण को छू रहा था, आर्यमान ने पहली बार गहराई से महसूस किया कि जीवन का सार केवल बाहरी संतोष में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में निहित है। मंदिर की शांति। मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर उसने महसूस किया कि भगवान शिव की महिमा और हर हर महादेव का मंत्र उसके मन की उदासी, उसकी निराशा को दूर कर देता है। आध्यात्मिक जागरूकता। उस दिन से आर्यमान ने ठान लिया कि वह न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, बल्कि आत्मचिंतन, साधना और प्रार्थना के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को जगाएगा। 1.3 निश्चय और पहला कदम। उस प्राचीन मंदिर में बिताए समय ने आर्यमान के अंदर एक दृढ़ निश्चय जगा दिया। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर शहर जाने का निर्णय किया, जहां बेहतर शिक्षा और नवाचार के अवसर उपलब्ध थे। उसने महसूस किया कि गरीबी से मुक्ति पाने का पहला कदम है स्वयं को शिक्षा, आत्मविश्वास और नैतिकता से सजाना। उदाहरण, जो अपने आप को बदल लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। यही वाक्यांश उसके मन में घर करने लगा। अध्याय 2, शिक्षा के द्वारा अभिवृद्धि। 2.1 शहर की ओर पहला कदम। शहर में प्रवेश करते ही आर्यमान ने देखा कि ज्ञान के द्वार कितने विस्तृत है। नई दुनिया। शहर की हलचल, बड़े स्कूल, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब ने उसके ज्ञान की भूख को और भी बढ़ा दिया। छात्रवृत्ति की राह। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसने विभिन्न छात्रवृत्ति एवं फंडिंग के लिए आवेदन किया और कठोर परिश्रम से पढ़ाई जारी रखी। आशा की किरण। हर रात दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते हुए उसने खुद से वादा किया, मेरे प्रयास आज की कठिनाइयों को कल के उजाले में बदल देंगे। 2.2 ज्ञान और नवाचार का संगम। शिक्षा के साथ साथ आर्यमान ने अपने अंदर की नवीन सोच को भी जगाया। विभिन्न विषयों का अध्ययन। उसने अर्थशास्त्र, प्रबंधन, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों में गहरी जानकारी हासिल की। नई रचनात्मकता। शैक्षिक ज्ञान ने उसे सिखाया कि कैसे आधुनिक तकनीक और व्यापारिक रणनीतियां पुराने सिद्धांतों के साथ जुड़कर नई सफलता की राह खोल सकती है। उदाहरण, कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में उसने देखा कि यदि आप पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर प्रयोग करें तो आपके पास अद्वितीय समाधान आ जाते हैं। 2.3 आत्मोन्नति और स्वयं की खोज। शिक्षा ने उसे केवल नई ज्ञानार्जना ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और स्वयं की खोज का भी मार्ग दिखाया। स्वयं को जानो। उसने अपने आप से पूछना शुरू किया, मेरी वास्तविक शक्तियाँ क्या है? मैं अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकता हूँ? आत्मिक जागृति। नियमित आत्मविश्लेषण से उसने पाया कि उसका असली धन उसका ज्ञान, उसकी सोच और उसकी आस्था में निहित है। उदाहरण, अपने आप को जान लेना सबसे बड़ा धन है।
इस आदर्श ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करने में लग जाए। अध्याय 3, व्यवसायिक यात्रा गरीबी से अमीरी की ओर। 3.1 पहला व्यवसायिक प्रयास। शिक्षा तथा आत्मोन्नति से प्रेरित होकर आर्यमान ने अपने गांव के कृषि उत्पादों को शहर के बड़े बाजार में लाने का विचार किया। छोटा व्यवसाय। उसने गांव से ताजे फलों, सब्जियों और हस्तनिर्मित उत्पादों को शहर में बेचने के लिए एक छोटा स्टॉल लगाना शुरू किया। पहली चुनौतियां। शुरुआत में ग्राहक कम आए, प्रतियोगिता अधिक थी और उसे कई बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। निष्ठा और परिश्रम। लेकिन उसने कर्म कर, फल की चिंता मत कर का सिद्धांत अपनाया और नियमित मेहनत के साथ बाजार की नई रणनीतियां विकसित करने लगा। उदाहरण। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी वस्तुएं शहर भर में प्रसिद्ध हो गईं। उसका व्यवसाय बढ़ने लगा और वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस करने लगा। 3.2 व्यवसाय में नैतिकता और उदारता। आर्यमान ने अपनी व्यावसायिक यात्रा में नैतिकता, परिश्रम और उदारता को सर्वोपरि रखा। उदार और नैतिक व्यापार। उसने कभी भी स्वार्थ में नहीं आया। अपने ग्राहकों को हमेशा गुणवत्ता की वस्तुएं और उचित मूल्य देने का प्रयास किया। दान सेवा की नीति। अपनी आमदनी का एक हिस्सा उसने गरीबों, जरूरतमंदों और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उदाहरण। एक बार व्यापार के दौरान उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपने ग्राहकों और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए नुकसान की भरपाई की, जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ा। 3.3 व्यवसायिक सफलताएं और प्रेरक अनुभव। समय के साथ आर्यमान का व्यवसाय स्थिरता और उन्नति की ओर बढ़ने लगा। नए बाजार एवं साझेदारियां। उसने शहर के अलावा गांव के अन्य इलाकों से भी उत्पाद लाकर विभिन्न साझेदारियां स्थापित कीं। आर्थिक स्वतंत्रता। व्यवसायिक सफलता के साथ साथ उसने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता हासिल की, जिससे उसके परिवार का जीवन स्तर भी सुधरने लगा। उदाहरण। उसके द्वारा आयोजित विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक कार्यक्रमों से वह एक प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आया, जिसने दूसरे युवाओं को भी अपने सपनों को सच करने का रास्ता दिखाया। अध्याय 4, सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तन। 4.1 परिवार में शिक्षा और उत्थान। व्यक्तिगत सफलता के साथ आर्यमान ने देखा कि परिवार में भी सुधार की आवश्यकता है। परिवार का सहयोग। उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का संकल्प लिया। शिक्षा का महत्व। अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मार्गदर्शन दिया, ताकि वे भी जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। उदाहरण। धीरे धीरे उसके परिवार में बदलाव आया, बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और परिवार का जीवन स्तर सुधरने लगा, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। 4.2 समाज में नैतिकता और सहयोग। आर्यमान ने समाज में भी अपना योगदान देना शुरू किया। सामाजिक कार्यक्रम। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र खोला, जहां मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य कैंप और स्वरोजगार के अवसरों का आयोजन होता। नैतिकता का संदेश। समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए वह नियमित रूप से संगठित कार्यक्रमों में कर्म कर, फल की चिंता मत कर तथा सफलता का मूल मंत्र सत्य, धर्म और परिश्रम का संदेश देता। उदाहरण। गांव में आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में आर्यमान के प्रयासों से कई लोगों को मुफ्त चिकित्सा और आवश्यक दवाएं मिली, जिससे उन्होंने समाज में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। 4.3 सामाजिक संगठन और सामूहिक प्रयास। समूह में काम करने से समाज में एकता और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। समूह गतिविधियां। उसने स्थानीय युवा क्लब, महिलाओं के समूह और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाईं। सामूहिक प्रयास का प्रभाव। जब सभी मिलकर अपने नैतिक आदर्शों का पालन करते हैं, तो सामाजिक असमानता दूर होती है और समाज में समृद्धि तथा सद्भावना की नई लहर दौड़ जाती है। उदाहरण। स्थानीय एक सामूहिक प्रयास में लोगों ने मिलकर गांव के स्कूलों में नई सुविधाएं मुहैया कराई, जिससे बच्चों का विकास सुनिश्चित हुआ। अध्याय 5, आध्यात्मिक साधना और प्रेरणा। 5.1 ध्यान और साधना की शक्ति। जब भी जीवन में संकट आए, आर्यमान नियमित ध्यान और साधना करता था। ध्यान के लाभ। दैनिक ध्यान से उसके मन में शांति, स्थिरता और उत्साह का संचार होता। आत्मिक जागरण। साधना के माध्यम से उसने अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचाना, जिसने उसे हर कठिनाई का सामना करने में मदद की।
उदाहरण, एक बार जब व्यापार में भारी असफलता आई, तब भी उसने ध्यान और साधना के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त की, जिससे वह फिर से उठ खड़ा हो गया। 5.2 हर हर महादेव का मंत्र। महासेवा के लिए हर हर महादेव का मंत्र केवल शब्द नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की प्रेरणा, संघर्ष की राह और सफलता का मूल मंत्र था। मंत्र की शक्ति। जब भी वह संघर्ष के क्षणों में इस मंत्र का जप करता, तो उसे ऐसा लगता कि भगवान शिव स्वयं उसके साथ है। भक्ति और आस्था। इस मंत्र ने उसकी आस्था को प्रबल किया और उसे याद दिलाया कि हर संघर्ष के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उदाहरण, कई बार जब उसका मन निराशा में डूब जाता, तब वह हर हर महादेव के उच्चारण से अपने अंदर के भय और संदेह को दूर कर लेता। 5.3 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। अपने अनुभवों से सीखते हुए आर्यमान ने नियमित रूप से आत्मचिंतन करना सीखा। स्वविश्लेषण। हर दिन अंत में वह अपने दिन के कार्यों का विश्लेषण करता। मैंने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आत्मिक विकास। इस स्वसाक्षात्कार ने उसे अपनी कमजोरियां दूर करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की। उदाहरण, एक बार एक बड़ी गलती करने के बाद उसने यह समझा कि उस गलती से उसने बहुत कुछ सीखा है और अगले दिन से उसने अपने काम में सुधार लाना शुरू कर दिया। अध्याय 6। आधुनिक युग में धर्म, शिक्षा और तकनीक का संगम। 6.1 डिजिटल युग में शिक्षा का महत्व। आधुनिक तकनीकी विकास ने शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट के माध्यम से आर्यमान ने विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार और डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए अपने ज्ञान को विस्तृत किया। नवीन तकनीक का प्रयोग। डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल से उसने अपने व्यापारिक निर्णयों में डेटा और वैज्ञानिक विश्लेषण का सहारा लिया। उदाहरण, ऑनलाइन शिक्षा ने उसे आधुनिक व्यापारिक रणनीतियां सीखने में मदद की, जिससे वह अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ा पाया। 6.2 डिजिटल माध्यम में आध्यात्मिकता। डिजिटल युग में धर्म और आध्यात्मिकता भी नई दिशा में प्रवाहित हो रही है। सोशल मीडिया का उपयोग। आर्यमान ने सोशल मीडिया पर हर हर महादेव के संदेश और प्रेरणादायक विचार साझा करने शुरू किए। ऑनलाइन साधना। आज के युवा भी विभिन्न ऑनलाइन आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर नई ऊर्जा और आस्था प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित वेबिनार ने उसे विश्वभर के आध्यात्मिक गुरुओं और शिक्षकों से जोड़ दिया, जिससे उसकी दृष्टि और व्यापक हुई। 6.3 आधुनिक व्यावसायिक जगत में नैतिकता। आर्थिक क्षेत्र में भी धर्म और नैतिकता का एक नया आयाम विकसित हो रहा है। नैतिक उद्यमिता। आर्यमान ने अपने व्यवसाय को न केवल आर्थिक रूप से सफल बनाया, बल्कि उसने नैतिकता, पारदर्शिता और सहयोग के सिद्धांतों को भी अपनाया। आर्थिक स्वतंत्रता। सही वित्तीय योजना, बजटिंग और स्मार्ट निवेश की रणनीतियां अपनाने से उसने आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया। उदाहरण, कई सफल कंपनियां उदाहरण हैं कि जब व्यवसाय नैतिकता और ईमानदारी पर आधारित होते हैं, तो वे दीर्घकालीन सफलता और ग्राहकों का विश्वास अर्जित करते हैं। अध्याय 7। व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में योगदान। 7.1 व्यक्तिगत विकास का महत्व। व्यक्तिगत सफलता के लिए आत्मचिंतन, निरंतर सीखना और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास बहुत आवश्यक है। आत्मिक विकास। आर्यमान ने रोजाना स्वसाक्षात्कार किया, जिससे उसे अपने अनुभवों से सीख मिलती रही। मनोबल और दृढ़ता। हर कठिनाई ने उसे यह सिखाया कि हार मान लेना विकल्प नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास करना ही सही रास्ता है। उदाहरण, कई सफल लोगों के अनुभव बताते हैं कि आत्म सुधार और निरंतर सीखना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। 7.2 सामाजिक जिम्मेदारी और योगदान। व्यक्तिगत उन्नति के साथ ही समाज में भी योगदान देना अनिवार्य है। समाज में सुधार। आर्यमान ने अपने समाज के लिए छोटे छोटे प्रयास शुरू किए, जैसे कि शिक्षा सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामूहिक प्रयास। जब लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो सामाजिक असमानता, अन्याय और गरीबी हटाई जा सकती है। उदाहरण, उसने अपने गांव एवं शहर दोनों में ऐसे कार्यक्रम चलाकर दिखाया कि कैसे छोटे प्रयास भी समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। 7.3 आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति। व्यावसायिक सफलता और आर्थिक स्वावलंबन भी व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण पहलू है।
उद्यमिता। आर्यमान ने अपने व्यावसायिक निर्णयों में नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता दी। आर्थिक योजना। सही वित्तीय निर्णय और स्मार्ट निवेश के जरिए उसने अपने परिवार और समाज के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए। उदाहरण। उसके व्यावसायिक मॉडल ने यह सिद्ध किया कि जब आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी काम करते हैं तो सफलता अपने आप ही मिल जाती है। अध्याय 8। भविष्य की दिशा, नई चुनौतियां, नए अवसर। 8.1 आधुनिक युग की चुनौतियां। आज का समय तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से भरा हुआ है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। आज के बाजार में आपको तकनीकी उत्कृष्टता, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ काम करना आवश्यक है। सामाजिक बदलाव। सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उदाहरण। आज के युवा उद्यमी तकनीकी नवाचार और नैतिक व्यापारिक मॉडल के माध्यम से वैश्विक बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। 8.2 नवीन सोच और उद्यमिता। भविष्य की सफलता के लिए नवीन विचार, नए उद्यमिक मॉडल और सतत शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। नवीन विचार। युवा उद्यमी नए नए व्यापार मॉडल, तकनीकी समाधान और सृजनात्मक सोच के साथ अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। वित्तीय स्वावलंबन। सही निवेश और आर्थिक योजना के द्वारा आप न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत होंगे बल्कि अपने समाज में भी आर्थिक समृद्धि का संदेश फैला सकते हैं। उदाहरण। अनेक स्टार्टअप्स ने नैतिकता और पारदर्शिता पर जोर देकर विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाई है। 8.2 नवीन सोच और उद्यमिता। भविष्य की सफलता के लिए नवीन विचार, नए उद्यमिक मॉडल और सतत शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। नवीन विचार। युवा उद्यमी नए नए व्यापार मॉडल, तकनीकी समाधान और सृजनात्मक सोच के साथ अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। वित्तीय स्वावलंबन। सही निवेश और आर्थिक योजना के द्वारा आप न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत होंगे बल्कि अपने समाज में भी आर्थिक समृद्धि का संदेश फैला सकते हैं। उदाहरण। अनेक स्टार्टअप्स ने नैतिकता और पारदर्शिता पर जोर देकर विश्व बाजार में अपनी पहचान बनाई है। 8.3 निरंतर सीखना और आत्मविकास। भविष्य में सफलता और समृद्धि पाने के लिए निरंतर सीखना और अपने आप को विकसित करते रहना अनिवार्य है। आत्मिक जागरूकता। नियमित आत्मचिंतन और अध्ययन से आप अपने अंदर की क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। नवीन तकनीक। नवीनतम तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक मॉडल और नैतिक शिक्षा से अपडेट रहना आपको समय के साथ तालमेल बिठाने में सहायता करता है। उदाहरण। कई सफल उद्योगपति कहते हैं कि निरंतर सीखने और आत्मविकास का माध्यम ही उनके जीवन को बदलकर रख दिया है। अध्याय 9। 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, अनुभव और सच्चाई का संदेश। 9.1 धोखे और विफलताओं से सीख। जीवन में धोखा और विफलता आते हैं, परंतु ये अनुभव आपकी असली ताकत, सच्चाई और आत्मोन्नति का आधार बनते हैं। अतिरिक्त सीख। धोखे ने आपको यह सिखाया कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए और अपने आप से ईमानदार रहना कितना महत्वपूर्ण है। स्वसाक्षात्कार। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। उदाहरण। कई महान लोगों ने अपने जीवन में धोखे और विफलताओं का सामना किया, परंतु उन अनुभवों से सीखकर वे अपने आप को पुनर्जीवित कर अंततः सफलता हासिल कर पाते हैं। 9.2 सच्चाई का अनुसरण। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर अनुभव में, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः सुधार और विकास छिपा होता है। सत्य और नैतिकता की विजय। यदि आप अपने कर्मों में सत्यनिष्ठ और नैतिकता बनाए रखते हैं तो धोखा और विफलता अपने आप ही आपके खिलाफ काम करेंगे। सकारात्मक सोच। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उदाहरण। इतिहास के अनेक प्रेरणास्पद उदाहरण यह साबित करते हैं कि सच्चाई और नैतिकता अंततः विजयी होती है। 9.3 प्रेरणा और भविष्य की ओर कदम। अपने अनुभवों से सीखकर आप अपने जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा पा सकते हैं। आत्मिक परिवर्तन। स्वयं के सुधार से आप न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। नियमित प्रयास।
निरंतर परिश्रम, विश्वास और आस्था से आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उदाहरण: कई प्रेरणादायक उद्यमियों और समाज सुधारकों ने अपने अतीत के अनुभवों को अपनी ताकत बनाया और आज वे सफलता के प्रतीक हैं। अध्याय 10: उपसंहार, एक नया युग, एक नई शुरुआत। 10.1 समग्र सारांश। गरीबी से मुक्ति पाने की चाहत रखने वाले महासेवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष केवल प्रक्रिया है। जीवन में आने वाली हर समस्या, हर विफलता आपको एक नई सीख देती है, जो आपको बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। आध्यात्मिकता और शिक्षा। धर्म, साधना और अध्ययन से आप अपने अंदर की दिव्यता और शक्तियों को पहचान सकते हैं, जो आपको हर चुनौती पार करने में सक्षम बनाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक योगदान। अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में भी योगदान देना, यही असली अमीरी है। सच्चाई और नैतिकता। जब आप सत्य, नैतिकता और आस्था के मार्ग पर चलेंगे, तो अंततः आपकी सभी कठिनाइयां आपके कल्याण के लिए ही सिद्ध होंगी। 10.2 अंतिम प्रेरणा और संकल्प। अब जब महासेवा ने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया और सफलता पाई, तो वह अपने अनुभव से यह संदेश देना चाहता है कि अपने अंदर की शक्ति पहचानें। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत क्षमता निहित होती है, जिसे जागृत करके आप जीवन के हर संघर्ष से जीत सकते हैं। नियमित प्रयास करें। चाहे आप कितनी भी बार असफल क्यों न हो, निरंतर प्रयास और आध्यात्मिक साधना ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। समाज में योगदान दें। अपने धन, ज्ञान और अनुभव का सदुपयोग समाज के उत्थान में करें, ताकि समाज में भी नैतिकता, सहयोग और सद्भावना का संदेश फैल सके। उदाहरण: महासेवा की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है, यदि आप अपने अंदर की शक्ति, नैतिकता और आस्था को कभी नहीं छोड़ते। 10.3 अंतिम संदेश। बधाई हो, एक खुशखबरी मिलेगी तुम्हें बस 5 मिनट में। यह प्रेरणादायक संदेश आपको याद दिलाता है कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपकी आस्था आपको आपके सपनों के सबसे करीब ले आएंगी। जो होता है, वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस सत्य को अपने दिल में बसाएं, अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी आस्था ही आपके जीवन को बदलाव के नए अध्याय में परिवर्तित करेगी। जय हो उन सिद्धांतों की, जय हो सत्य और आस्था की, और जय हो उस प्रेरणा की, जो आपको गरीबी से मुक्ति, सफलता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करती है। हर हर महादेव। उपसंहार। गरीबी से मुक्ति पाने की चाहत रखने वाले महासेवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, कठिनाइयां और विफलताएं केवल एक चरण है, जो आपको बेहतर बनाने का साधन है। शिक्षा, साधना और आस्था के माध्यम से आप अपने अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत सफलता के साथ ही समाज में योगदान देना वास्तविक अमीरी का प्रतीक है। सत्य, नैतिकता और धर्म का समन्वय जीवन में स्थायी और संतुलित उन्नति के द्वार खोलता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अपने अंदर की अनंत शक्ति को पहचानें, निरंतर प्रयास करें और याद रखें, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। अपने सपनों को सच करने के लिए जुट जाएं, अपने नैतिकता और आस्था के सिद्धांतों का पालन करें और समाज में सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन का संदेश फैलाएं। जय हो आपके उज्जवल भविष्य की, जय हो आपकी आत्मशक्ति की, और जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव।